आज हम जा रहे हैं एक प्राइवेट इस्लामिक स्कूल में। हमारी बेटी का एडमिशन हुआ है तो आज है उनके टीचर्स से मीटिंग। तो यहाँ है इस्लामिक स्कूल जहाँ हम अभी मीटिंग करने जा रहे हैं। यहाँ का एक्सपीरियंस बाद में शेयर करते हैं कि कितनी फ़ीस है, क्या क्या तरीका है, सब बाद में। फ़ीस है ना, वो सुन के होश उड़ गए हैं मेरे। फ़िलहाल मुझे काफ़ी परेशानी हो रही है कि इतने सारे अखराजात और उसमें एक और ख़र्चा जो है ना इजाफ़ा हो रहा है। ये सुबह सुबह उठते हैं ना, ये शोर जो है हमें बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। अल्लाह करे जल्दी काम ख़त्म हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम जल्दी उठें क्योंकि आज हम जा रहे हैं एक प्राइवेट इस्लामिक स्कूल में। हमारी बेटी का एडमिशन हुआ है तो आज है उनके टीचर्स से मीटिंग। और इसके साथ बाकी जो तफसीलात हैं वो तो मैं बाद में बताऊंगा कि यहाँ अमेरिका के अंदर इस्लामिक स्कूल कैसे होते हैं और क्यों बच्चों को भेजा जाता है, कितनी फ़ीस होती है, वो सब डिस्कस करेंगे। बस अभी जल्दी इसलिए उठे हैं कि हमारे पास सिर्फ 30 मिनट हैं मीटिंग के लिए और बहुत सारे और भी शायद पेरेंट्स आएंगे। तो फ़र्स्ट टाइम हम एक्सपीरियंस करेंगे इस तरह की मीटिंग का भी। और अभी नाश्ता करते हैं, उसके बाद भी बहुत सारे काम है वो करेंगे। और बस आप दोस्तों से हमेशा यही कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक कर दिया करें और वीडियोस अच्छी लगें तो दोस्तों के साथ शेयर भी करें। 2-3 दिन जो है ना काफ़ी बिज़ी चले हैं, मेहमान भी थे, काम भी थे, तो इसलिए हम जो है मतलब व्लॉग नहीं बना पाए। अब इंशाल्लाह कोशिश होगी कि रेगुलर डेली व्लॉग आएंगे और इसके साथ मैं ट्रैवल पे भी जाऊं। तो ये सारी चीज़ें जहन में रखें। बस कभी कभी मिस भी किया करें, इसलिए 2-3 व्लॉग नहीं आए तो भाई खुद चैनल पर जाकर वीडियोस को सर्च कर लिया करें। यहाँ हमारा मिट्ठू काफ़ी परेशान है, हमारे हाथ पे नहीं आ रहा, डर रहा है, पता नहीं क्या वजह है। यहाँ ये है आलू का पराठा, पता नहीं गोभी का पराठा, ये बन चुका है हमारी छोटी के लिए। और इस तरफ हमारे ये अंडे जो है ना बॉयल हो रहे हैं, ठीक है। ओह कॉफ़ी भाई ये गरम गरम होता है और इस तरह से अंडे हम बॉयल करते हैं। बाहर का नज़ारा कुछ दिखाते हैं यहाँ से बैकयार्ड में, क्योंकि कई दिनों से मुझे लग रहा था कि हमारे स्प्रिंकल नहीं चल रहे, लेकिन स्प्रिंकल थोड़े थोड़े चल रहे हैं। वहाँ पानी लगा हुआ है उस तरफ और इस तरफ पानी नहीं पहुँच रहा है, तो स्प्रिंकल की जो डायरेक्शन है ना वो भी चेंज करानी है ताकि पानी सारी जगहों पे लगे। और देखें यहाँ ग्रास हमारी जल रही है। यहाँ से देखें हमारा बैकयार्ड। कल जो है ना बहुत खूबसूरत मौसम था, बादल थे, ठंडी ठंडी हवाएं थीं, और आज वही सड़ी हुई धूप और इसके साथ गर्मी। और कल से हम यहाँ चाय पी रहे थे और वो भी इसी तरह से रख के चले गए। यार क्या करें, अभी चलें, हम अभी जाते हैं। गुड़ भी हमारा ख़त्म हो चुका है। घर जो है ना सुबह सुबह में बिखरा हुआ होता है, काम चल रहे होते हैं। और इसके साथ हमारा स्टूडियो अभी तक पूरा नहीं हुआ क्योंकि जो कलर करके गया उसने मशवरा भी गलत दिया, कलर भी गलत हो गया, उसमें रिफ्लेक्शन आ रहा है तो मज़ा नहीं आ रहा। और अब हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपना जो है ना सामान खुद ले आएँ, लकड़ी वगैरह टूल्स ले आएँ और हम अपनी टेबल जो डेस्क है ना वो भी खुद बनाएं। और बैक साइड पे जो एक बुक शेल्फ़ है वो भी कोशिश करें कि हम खुद बना के फिर लगाएं उसको। तो मैं और मेरे दोस्त हम ही ट्राई करेंगे, देखते हैं क्या होता है, बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे, क्योंकि काफ़ी चीज़ें महंगी मिल रही हैं। ऑनलाइन आप वेबसाइट्स पे जा रहे हो और जो भी शॉपिंग जो वेबसाइट्स हैं ना उसमें हम अगर जाते हैं फ़र्नीचर के लिए तो काफ़ी महंगी चीज़ें हैं और उनकी साइज़ भी पता नहीं किस तरह से होगी। तो हम चाह रहे हैं कि हम अपने हिसाब से बनाएं परफेक्ट, और देखते हैं ये बन पाएगा या नहीं। और वैसे भी जब घर लोग लेते हैं ना तो मैकेनिक भी हो जाते हैं, इलेक्ट्रिशियन भी हो जाते हैं और इसके साथ भाई सारा काम खुद करते हैं। ये देखें, कुछ याद आया, जिस तरह से हमारे मुल्क में कपड़े धोकर टांगते हैं ना, इस तरह से यहाँ के मज़दूर भी कपड़े धोकर, खास शर्ट्स वगैरह ने यहाँ सूखने के लिए उन्होंने रखी है। हमारा बाबा तैयार होके आ गया है और बाबा को लेके जा रहे हैं हम। जब से हम आए हुए हैं हम इस डव को देख रहे हैं। यहाँ बच्चे भी हो गए, शायद बच्चे उड़ भी गए या अभी हैं। अभी दूसरी डव आ गई है मेरे ख्याल। नहीं वही है बाबा, खामोश खामोश वही अभी निकले। अभी हम जा रहे हैं भाई, तकरीबन 10-15 मिनट लगेंगे, 10 मिनट लगेंगे वहाँ तक पहुँचने में। तो यहाँ है इस्लामिक स्कूल जहाँ हम अभी मीटिंग करने जा रहे हैं। बस पहुँच चुके हैं। पब्लिक स्कूल बहुत बड़े बड़े होते हैं और उनकी जो है ना आप बिल्डिंग्स देख रहे होते हो कितनी बड़ी होती हैं। यहाँ ये इस तरह की बड़ी बिल्डिंगें नहीं हैं, लेकिन फिर भी मतलब कि इस जगह पे उन्होंने स्कूल बनाया है। छोटा स्कूल है मगर डेली हमें यहाँ आना पड़ेगा ड्रॉप के लिए और पिक एंड ड्रॉप दोनों।
एक चीज़ अच्छी ये है कि यहाँ से एंट्री दी हुई है और यहाँ पार्किंग भी है, बहुत ज़्यादा पार्किंग है। बिस्मिल्लाह, रश नहीं है इतना। हम गलत जगह पे चले गए थे और अब पता चला कि स्कूल यहाँ है। यहाँ से एंट्री है भाई, यहाँ से चलें, पता तो चल गया कि स्कूल में किस जगह से आना है। मस्जिद भी है और उसके साथ स्कूल भी है। मैं भी सोच रहा था इतना स्कूल तो नहीं होगा, लेकिन चलो काफ़ी लोग आए हुए हैं बाबा। चले आ जाए, सिक्योरिटी भी है, ये भी इत्मीनान की बात है। यहाँ का एक्सपीरियंस बाद में शेयर करते हैं कि कितनी फ़ीस है, क्या क्या तरीका है, सब बाद में। वेलकम बैक टू स्कूल। हाँ, ये स्कूल बस में आ रही हैं हमारी। चलो, तो कैसे रहा बाबा? सही लग रहा है आपको, है ना? अच्छा लग रहा है। हाँ, अभी हम बाहर आ चुके हैं प्रोसेस करवा के, टीचर से मिल के, और इसके बाद बहुत सारा कुछ भाई पता चला है कि मतलब यहाँ काफ़ी महंगा है। मतलब ये स्कूल प्राइवेट वैसे, लेकिन क्योंकि बच्चों को पढ़ाना है, बहुत सारी फैमिलीज़ आई हुई थी और सबकी यही ख्वाहिश है कि बच्चों की जो शुरुआती जो एजुकेशन है ना वो इस्लामिक स्कूल में हो। बाकी तो फिर यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस ये सब खुले हुए हैं। तो अभी हम यहाँ से निकले हैं और जा रहे हैं घर की तरफ। और फ़ीस इन्होंने जो पहले बताई उससे काफ़ी ज़्यादा निकली है वैसे, क्योंकि मुझे दोस्त ने बताया था कि फ़ीस पर मंथ जो है ना वो इतनी है, लेकिन उसके साथ इन्होंने बहुत सारी चीज़ें और मिला ली, और फर्स्ट टाइम इतनी सारी मिला ली हैं कि आम बंदा तो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर पाएगा। और इसलिए ही हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी, इंडियन या जो वो लोग एजुकेशन अपने बच्चों को देना चाहते हैं इस्लामिक स्कूल में, वो अवॉइड करते हैं और वो पब्लिक स्कूल में भेजते हैं। और हमारी बेटी को स्कूल पसंद आ गया है। हाँ पहले कह रही थी कि नहीं अब माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन ये कि स्पेस भी काफ़ी अच्छा है और स्कूल भी इतना बड़ा नहीं, छोटा है, लेकिन मतलब सब चीज़ें अंदर ही अंदर हैं और अच्छा लगा है हमें। और यहाँ ये मस्जिद है और ये एरिया अभी इनको बढ़ाएंगे, यहाँ भी कुछ क्लासेस या स्कूल वगैरह शायद बढ़ेगा, तो इसमें फिर मिडिल स्कूल करेंगे। तो इसलिए अभी तक स्पेस तो इनके पास काफ़ी है। और बाकी ये था इस्लामिक स्कूल की बिल्डिंग और उसका ये बाहर पार्किंग का एरिया। और अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ, फिर आपको बताते हैं कि पहली बार हमें कितनी फ़ीस पे करनी है। प्राइवेट स्कूल से निकलो तो दूसरी गली में ये चौथा पांचवा स्कूल है गवर्नमेंट का। अब देखें हर गली गली में स्कूल हैं, तभी तो अमेरिका है भाई। यहाँ एजुकेशन पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, 12वीं तक क्लास में पढ़ाना है। तो अभी हम स्कूल से वापस आ चुके हैं। काफ़ी अच्छी मीटिंग रही टीचर्स के साथ भी, मैनेजमेंट के साथ भी, लेकिन जो फ़ीस सुनी ना वो भाई होश उड़ा देने वाली थी। काफ़ी टेंशन हो रही है कि किस तरह से अब हम मैनेज करेंगे, क्योंकि पहले से ही हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चे हमारे हैं और बर्डन है। अब ये जो खर्चा है ना ये तो हर सूरत में पूरा करना है। अब वहाँ मैं गया तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी थे, इंडियंस भी कुछ नज़र आए, लेकिन जो मिडिल ईस्ट के लोग थे, अरब कंट्रीज़ के, उनके बच्चे भी वहाँ थे। और सबसे बड़ी बात यह कि कुछ मॉडर्न फैमिलीज़ थी, उनके बच्चे भी वहाँ आए हुए थे आज एडमिशन के टाइम पे और टीचर्स से मीटिंग के टाइम पे। तो इसका मतलब ये है कि हर इंसान कोशिश करता है कि अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलाए, स्पेशली जो बुनियादी जो बेसिक नॉलेज है ना इस्लामी एजुकेशन के बारे में या इस्लाम के बारे में, वो ज़रूरी हो बाहर मुल्कों में रहने वाले बच्चों के लिए। उसके बाद देखें फिर दुनिया खुली हुई है, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ जाके वो जो पढ़ना चाहें पढ़ें। तो हमने 4th ग्रेड तक तो अपनी छोटी को तालीम दिलवाई पब्लिक स्कूल में। अब दूर हैं और वैसे भी ड्राइव करके जाना है और वैसे भी, तो हमने सोचा कि यहाँ जाएँ। अब जो फ़ीसेज़ हैं काफ़ी बड़ी हैं, अब ज़ाहिर है उसमें उनके अखराजात भी हैं, टीचर्स की सैलरीज़ भी हैं, मैनेजमेंट के अखराजात हैं और स्कूल को मैनेज करना है। तो सारी चीज़ें हम भी समझ सकते हैं, लेकिन जो उनका बर्डन है ना वो कस्टमर्स पे है। मतलब उनका बर्डन सारा पेरेंट्स के ऊपर है, वो सब वहीं से कमाना चाह रहे हैं और वहीं से लगाना चाह रहे हैं। हालांकि होना यही चाहिए कि परदेश में तो इस्लामी एजुकेशन बहुत मुनासिब होनी चाहिए, उसके मतलब पेरेंट्स के ऊपर इतना बर्डन नहीं होना चाहिए ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके। और ये बिल्कुल इन्होंने ना आउट ऑफ रीच किया हुआ है और इसलिए बहुत सारे लोग घबराते हैं बच्चों को भेजते वक्त।
तो फ़र्ज़ करें एक ऊबर ड्राइवर है, अब वो बेचारे की इतनी सैलरी नहीं है, अब वो अपने बेटों को, उनके पास 2 बेटे हैं या 2 बेटियां, वो कैसे एजुकेशन दिलवाए। तो ये है थोड़ा सा अभी हमारे ऊपर तकरीबन $1000 का मज़ीद ख़र्चा जो है ना हमने जो अभी देखा है वो पड़ रहा है, और उसमें जो खाना है ना वो भी इतना महंगा है बस तो मतलब हम खाना तो अपना खुद ही बना के उनको देंगे, लेकिन जो फ़ीस है वो $550 है। टेक्नोलॉजी फ़ीस उसमें मिलाएं तो 750, तकरीबन 700 $750 बन जाता है। फिर स्कूल सप्लाइज़ हैं, जो बुक्स हैं वो लेने के लिए वन टाइम वो 380 तकरीबन ऐसे बनते, तो $1000 अभी देने हैं। और हमने अभी $40 ऑलरेडी ख़र्चा किया है। दिखाता हूँ क्या लिया है। ये स्कूल की कुछ स्कूल के यूनिफॉर्म है, सिर्फ टी शर्ट है वो लिया है, मतलब 2 लिए हैं, क्योंकि एक जो ये रेड वाली है ना ये नॉर्मल डेज़ में मतलब पहननी है, मंडे टू थर्सडे, और ये ग्रीन वाली फ्राइडे को पहन के जाना है इनको। तो अब जो है ना इनसे पूछते हैं कि इनको स्कूल कैसे लगा, क्योंकि पहले ये थोड़ा सा कंफ्यूज भी थी कि पता नहीं कैसे माहौल होगा, क्या होगा। कैसे लगा स्कूल बाबा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या फील किया? अच्छा। पहले वाले स्कूल में और ये वाले स्कूल में क्या फ़र्क है? कि ये वाला स्कूल और नाइस है, और पहले रूड होते थे टीचर्स। अच्छा, वो तो होता रहता है ना हर जगह पे। चलें, तो अच्छा है ये वाला वाटर बॉटल। तो अभी आप रेडी हैं ना? मैं बिल्कुल रेडी हूँ, मुझे बस पैंट्स लेनी है और अपने लिए बस वही लेना है। चलें, थैंक यू। और बस अब आपका आई थिंक कि ये वाला जो एक्सपीरियंस है अच्छा रहे, और सबसे बड़ी बात है कि आप वहाँ जाके कुछ सीख सकेंगे, बहुत मज़ा आएगा। बहुत मज़ा। ठीक है, चलो चलते देखते हैं कौन जीतता है आज। अभी हाँ, अभी मैंने लाइव ख़त्म किया है। और सुने, अब आपको क्या क्या करना है, ये नहीं करे ना, गिर न जाए, टूट सकता है ये ना, क्योंकि लकड़ी है। आजा। तो हमारे दोस्त कुछ ये सोचेंगे कि मैं कोई मज़हबी बंदा हूँ, मौलवी टाइप का हूँ, और इस तरह से सोच रहा हूँ। तो बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि आप मौलवी हों या बिल्कुल आप कट्टर किसी सोच रखने वाले हों तो फिर आप इस तरह के फ़ैसले करें। नहीं, हम अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलाएं, और उसमें थोड़ी सी नॉलेज ये हो कि भाई माँ बाप की कदर करना, माँ बाप की इज़्ज़त करना, और इसके साथ जो हमारा हर दिन, एक्चुअली हर दिन जो है ना पीस का सबक देता है कि अमन और अच्छा इंसान बनना। फिर उसमें हम अपने तरफ से ही लोगों को माइंड चेंज करके पता नहीं क्या कर देते हैं। तो हमारी छोटी के लिए थोड़ा सा इस्लामिक एजुकेशन इसलिए भी ज़रूरी है कि यहाँ हमने ऑनलाइन कुरान शरीफ की किया, वो भी सही नहीं चला। उसके साथ फिर जो कोशिश करते रहे कि हम खुद टाइम दें, तो ना बच्चे बागी हो जाते हैं। ठीक है, चलते चलते माहौल देखते हैं तो जाते हैं, वो कहते हैं ये भी चीज़ चाहिए, ये भी चीज़ चाहिए, तो उनमें एक बगावत मतलब हो जाती है थोड़ी सी ज़हनी तौर। जब अपने माहौल में थोड़ा सा जाएंगे तो उनको थोड़ा ये एहसास भी होगा कि भाई सारी चीज़ें अपनी जगह पे, माँ बाप की कदर करो, घर में पीसफुल रहो, बाउंड्रीज़ के बारे में पता चले बच्चों को, और बहुत सारी चीज़ें हैं इसलिए। तो अभी बस नमाज बाजमात पढ़ के फिर बाहर आते हैं, और उसके बाद फिर घर के काम है। और एक दावत भी है जो आज मुझे ज़हन में नहीं थी, आज अभी याद आई है कि शाम में हमारे पड़ोस में दावत भी है। माशाल्लाह नमाज़ वगैरह पढ़ ली बाजमात, और उसके साथ फ़र्स्ट टाइम मैंने यहाँ मस्जिद से बिरयानी भी ली। $8 की बिरयानी मिली है, देखते हैं $8 की बिरयानी कैसी है। और वैसे खाने का तो नहीं था मूड, लेकिन जब भी बिरयानी देखते हैं ना तो मुंह में पानी आ जाता है। खुशबू तो अच्छी आ रही है बिरयानी की, यहीं ट्राई कर लेते हैं थोड़ी सी। ये देखें भाई, ये बिरयानी है और यहीं ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतनी मज़े वाली नहीं है। चलें घर जाते हैं, घर जाके कुछ ना कुछ खाएंगे। हमने समझो कि मस्जिद में ही ये डोनेशन दे दिया। और वैसे बिरयानी गरम है, बिल्कुल बहुत गरम है, लेकिन वो जो
स्वाद है ना, टेस्ट है, वो इतना नहीं है, होना चाहिए बिरयानी का। ओहो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओ बादलो, कुछ बरस जाओ, कुछ माहौल बेहतर करो, क्यों खाली खाली खड़े हो? कम से कम बरस नहीं रहे हो तो धूप को ख़त्म करो, मर गए हम। ओए होए, क्या लाइन है गाड़ियों की, लंबी कतार। इस मस्जिद से अभी नमाजी निकल रहे हैं जुम्मे की नमाज़ पढ़ के, तो इसलिए ट्रैफिक यहाँ भी जाम हो चुका है। स्लो स्लो गाड़ियाँ निकलती आ रही हैं। आगे भी कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। मैंने आज कराची वाला काम किया है, आगे ट्रैफिक बहुत जाम था, मैंने भी जल्दी यू टर्न ले लिया वापस दूसरे रास्ते से। कौन फंसेगा भाई, बहुत लंबा ट्रैफिक जाम था। फर्स्ट टाइम हम तोते को केज से बाहर निकाल के रूम में ले आए हैं, और देखें कैसे जाके बैठ गया है। देखें माशाल्लाह। अभी मैं सोच रहा हूँ कि इधर आ जाए, उड़ेगा तो नुकसान में जाएगा, इधर आ जाए तो हम इसको प्यार करें। 1 hour later. अभी नींद से उठे हैं, वक्फ़ा लिया था सोने का, और इसके साथ हमारे तोते को थोड़ा परों पे ज़ख़म आ गया है, तो उसके लिए अर्जेंट मैंने ना इमरजेंसी में दवा मंगवाई। वो दवा वैसे मिल नहीं रही थी, और उन्होंने घर पर देने के लिए भी थोड़े पैसे चार्ज किए, मगर हमने ये वहाँ से मंगवा ली, और मैंने इसके परों पे लगा दिया है। थोड़ा सा उड़ने की उसने कोशिश की थी ना, तो दीवारों में जा के टकराया। अभी बेचारा बैठा हुआ है खामोश बेड के अंदर, और हम जा रहे हैं अपने पड़ोस में दावत में। हमारे दोस्त ने दावत रखी है दूसरे दोस्तों की, और हमें भी बुलाया है, तो मैं अभी सोया हुआ था। माशाल्लाह बिरयानी भी आ गई, और भी आ रहा है सामान, और भी आ रहा है माशाल्लाह। भाई असद की दावत के बाद इधर आए हैं कहवा पीने, और अब जो है ना कहवा पी के और नमाज बाजमात नमाज भी पढ़ेंगे, तो ये भी हमारे लिए बाबरकत मामला हो जाएगा कि सब दोस्त मिल के नमाज़ पढ़ें माशाल्लाह। हाँ, कहवा पी के नमाज पढ़ते हैं। नहीं कहवा के बाद सही है। माशाल्लाह बहुत अच्छी दावत हो गई हमारे दोस्त ने की, असद ने, और उसके साथ सारे गेस्ट हमारे घर भी आए, और यहाँ हमने बाजमात नमाज़ भी पढ़ ली। तो माशाल्लाह बहुत मतलब अच्छा लगता है जब दोस्त आते हैं या फैमिलीज़ आती हैं। तो इस तरह से आज का दिन गुज़रा, और आज आपको पूरा हमने बता दिया कि क्या क्या हमने किया है। इसके साथ अभी दावत भी दिखा दी, और मिलेंगे कल की व्लॉग में ज़रूर जो है ना आप ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको नोटिफिकेशन ना मिले तो आप खुद जाके सर्च करके भी वीडियो देख सकते हैं, और एक लाइक देंगे तो समझ जाऊंगा कि आप तक वीडियोस पहुंच गई, और आप जो है ना वीडियोस को रेगुलरली देख रहे हो। थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। गुड नाइट।